Assalamu alaikum dear students. I'm Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for grade 12. We're going to start chapter number 24 and the topic of discussion today is introduction and the concept of evolution with special creation. चलें कुछ साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशंस और एवोल्यूशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं इनको सीखने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. Dear students, we are going to start evolution. You know that evolution क्या होता है, किस तरह से है. अब इंसान की जिंदगी में शुरू से लेकर कुछ सवालात जो हैं वो चलते आ रहे हैं. अब वो सवालात हैं क्या चीज़, मतलब ये है कि लाइफ कब बनी, अर्थ कैसे बन गई, अर्थ का ओरिजिन कब हुआ, उसके बाद फिर इतने लिविंग ऑर्गेनिजम्स बन गए हैं, कम्प्लेक्सिटी बन गई है, हाउ इट इज़ गोइंग टू बी फॉर्म्ड, ये कैसे बने, ओवरऑल लाइफ किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म बन रहा है, कैसे इतने कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन गए हैं. यानी कि ये ओवरऑल ये हमारे माइंड में क्वेश्चंस हैं. जिंदगी कहाँ से शुरू ही होगी, वी आर अनएबल टू आंसर, हमें इस आंसर का ही नहीं पता. एज बीइंग यू हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर 1, तो हमने ये पढ़ा था व्हाट इज लाइफ, तो इसका भी आंसर हमारे पास नहीं है. इसी तरह से लाइफ क्या है, किस तरह से है, ये वी आर अनएबल टू आंसर सम क्वेश्चंस. लेकिन ये है कि हमने कुछ एस्पेक्ट्स को पढ़ना शुरू किया, स्टडी की, रिसर्च की, और हमने फाइंड आउट किया कि देयर इज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, को ऑर्गेनिक एवोल्यूशन चीज़ है. इस ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के अकॉर्डिंगली हम इसको डिफाइन करना चाहें तो इन अ सिंपल वर्ड्स आई कैन डिफाइन दैट चेंज इन इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, change in inherited characteristics with passage of time, characteristics with passage of time. यानी कि ये जो चेंज आ रहा है characteristics में with passage of time, that is known as evolution. स्टूडेंट यहाँ पे एक बात नोट कीजिएगा, आई टॉक अबाउट इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स. इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि उसके जीनोम में चेंज आ रहा है. किसमें चेंज आ रहा है, जीनोम में, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ रहा है. जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है जेनेटिक्स में आहिस्ता 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 चेंज आता जा रहा है, एंड दैट चेंज इज नोन एज एवोल्यूशन. इसको हमने क्या नाम दिया है, एवोल्यूशन का नाम दिया है. अकॉर्डिंग टू योर बुक, अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो हम कहते हैं द चेंज, यानी कि ये जो चेंज आया है, चेंज फ्रॉम simpler or earliest life form to complex existing variety of life, that change is known as evolution. इस चेंज को हमने किस नाम से मेंशन किया, एवोल्यूशन के नाम से मेंशन किया. इन शॉर्ट अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली देखें, यहाँ पे हम और लिखते हैं, हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं और इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं. देखिए, सिंपलेस्ट या अर्लीस्ट फॉर्म से, लाइफ फॉर्म से हमने कम्प्लेक्स या एग्जिस्टिंग वैरायटी ऑफ लाइफ में इसको कन्वर्ट किया है. अब देखिए, इट मीन टू से कि एवोल्यूशन जो है वो सिंपलर फॉर्म से कम्प्लेक्स फॉर्म बनाने में इन्वॉल्व है, अर्लीस्ट फॉर्म से एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म, वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म बनाने में इन्वॉल्व है. स्टूडेंट, उसने ऐसे भी कहा कि जो एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन दैट इन्वॉल्व्स टू थिंग्स, इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं. एक तो हम कहते हैं इंटरेक्शंस, यानी कि इंटरेक्शंस विद देयर एनवायरनमेंट, इंटरेक्शंस विद एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट के साथ कोई ख़ास किस्म की इंटरेक्शंस होती हैं
एक तो ये है, दूसरा ये है कि चेंज इन इट्स इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक विल पावर भी होती है, या फिर हम उसे ये भी कहते हैं कि उसके इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आता है, चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक्स। या फिर सिंपल आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है दैट्स बेस्ड अपॉन इन्वायरमेंटल एक्शंस, ये इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शंस की बेस पे आता है। तो इन्वायरमेंट की बात करें या फिर ऑर्गेनिजम्स की अपनी बात करें, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर चेंज आ रहे हैं दैट एवोल्यूशन इन्वॉल्व्स, इसमें एवोल्यूशन जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। और यहाँ पे इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है वो मियोसिस की वजह से हो सकता है, म्यूटेशन की वजह से हो सकता है, एनी टाइप ऑफ द रीजंस व्हिच कॉजेज द चेंज, एंड दैट इज विद इंटरेक्शंस विद एनवायरनमेंट, और यू कैन से दैट अडेप्टेशंस, एक मानो में हम इसे कह सकते हैं अडेप्टेशंस जो होती हैं उनकी डेवलपमेंट की वजह से आगे ऑर्गेनिजम्स में क्या आता है, चेंज आता है। और ये जो चेंज होता है इसी को हमने किस नाम से मेंशन किया है, एवोल्यूशन के नाम से मेंशन किया है। स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं एवोल्यूशन की। तो जब भी एवोल्यूशन का नाम सुनते हैं हमारे माइंड में फादर ऑफ एवोल्यूशन दैट इज डार्विन, उसका नाम हमारे जहन में आता है। यानी कि जब हम एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो फादर ऑफ एवोल्यूशन हम कह सकते हैं, फादर ऑफ एवोल्यूशन दैट इज डार्विन, उसका नाम हमारे जहन में ज़रूर आता है, जिसको हम चार्ल्स डार्विन भी कहते हैं, चार्ल्स डार्विन। स्टूडेंट यू नो दैट जो चार्ल्स डार्विन है इसने प्रॉपरली रिसर्च की है, स्टडी की है इस बात को एक्सप्लेन करने में कि एवोल्यूशन हुई है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रॉपर जो एविडेंसेस के साथ थ्योरी प्रपोज की है, सबसे पहले प्रॉपर एविडेंसेस के साथ चार्ल्स डार्विन ने की है, जबकि इससे पहले लामार्क ने काम किया था लेकिन उसके पास ऐसा कोई एविडेंसेस, सॉलिड रीजंस नहीं थी, लॉजिक्स नहीं थी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जिसने प्रॉपरली एविडेंसेस के साथ एवोल्यूशन को प्रोसीड किया वो कौन है, चार्ल्स डार्विन है। और चार्ल्स डार्विन के मुतालिक आज भी जो थ्योरी एक्सेप्टेबल है उसके मुतालिक आप जानते हैं, जिसे हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जानते हैं, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के नाम से जानते हैं, जो आज भी एक्सेप्टेबल है। स्टूडेंट ये थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये बात एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से, कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराइज हो गए, किस तरह से एक नई स्पीशीज जो है वो बनती है, नेचर किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट कर रही होती है, दैट इज बीइंग एक्सप्लेन इन दिस थ्योरी, इस थ्योरी में एक्सप्लेन किया गया है। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट जो आपकी बुक में है दैट इज कॉन्सेप्ट्स, दैट इज एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट्स। इसमें स्पेशल क्रिएशन विज एवोल्यूशन कह सकते हैं, या फिर एवोल्यूशन विज स्पेशल क्रिएशन कह सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन विद स्पेशल क्रिएशन, विद स्पेशल क्रिएशंस। अब देखें हम यहां पे बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स की, ये किस किस से रिलेटेड है, एवोल्यूशन और स्पेशल क्रिएशन से रिलेट करते हैं। दो कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं, किस बात को एक्सप्लेन करने के लिए दो कॉन्सेप्ट्स थे। द नंबर वन हम कह सकते हैं कि ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक तो इंटररिलेशन, इंटररिलेशन शिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इंटररिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ जो इंटर रिलेट करते हैं, इंटर रिलेशनशिप कायम करते हैं, अमंग ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं, उसके दरमियान में इंटरेक्शंस एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, एंड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी भी हम कह सकते हैं, वैरायटी भी कह सकते हैं। अब ये जो इंटरेक्शंस या इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, या फिर अब अमंग ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं, और डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स आते हैं, टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स जो हैं वो आते हैं। स्टूडेंट्स ये टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स कौन कौन से हैं, किस तरह से हैं। नंबर वन हम बात करते हैं
that is explained by theory of special creation. Theory of special creation. Special creation. स्टूडेंट्स थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन और नंबर 2 पे है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, या उसे हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के नाम से भी मेंशन करते हैं। पहले हम जरा थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है। स्टूडेंट्स दो साइंटिस्ट हु फॉलो दिस, यानी कि ऐसे साइंटिस्ट जो ये मानते हैं थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को, उसको हम क्रिएशनिस्ट के नाम से मेंशन करते हैं। क्रिएशनिस्ट, उसमें क्रिएशनिस्ट जो हैं वो ये कहलाते हैं जो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को फॉलो करते हैं। एंड वन ऑफ द साइंटिस्ट वाज कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस। अब ये जो कार्लस लिनियस था दैट वाज क्रिएशनिस्ट। ये क्रिएशनिस्ट था, यानी कि ये बिलीव करता था कि एवरीथिंग इज मेड अप इन अ फ्यू डेज एज इट इज प्रेजेंट हियर, यानी कि हर चीज ऐसे ही बन गई जैसे वो अभी प्रेजेंट फॉर्म में है। दैट इज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। यानी कि क्रिएशनिस्ट वो होते हैं जो बिलीव करते हैं, वो बिलीव थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जो इस आइडिया पे बिलीव करते हैं, वो बिलीव दिस आइडिया, वो बिलीव दिस आइडिया, जो इस आइडिया पे बिलीव करते हैं। स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंगली ऐसे है कि एवरीथिंग, हर चीज फॉर्म्ड एज इट इज, यानी कि उसने ये कहा कि ये जो स्पीशीज हैं या जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दिस फॉर्म्ड आर क्रिएट एज इट इज प्रेजेंट, एज इट इज प्रेजेंट, जैसे ये मौजूद हैं इसी तरह से ही सब कुछ बन गया। दिस इज एक्सप्लेनिंग थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। यानी कि वो कहते हैं कि इसमें ऐसा कोई कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, नो कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, बल्कि एज इट इज, जैसे ये सब कुछ है इसी तरह से ही डेवलप हो गया। इसका सेकंड स्कूल ऑफ थॉट जो था दैट वाज थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। वो जो था वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन था, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब ऐसे पर्सन जो एवोल्यूशन पे फॉलो करते हैं, बिलीव करते हैं, उनको हम एवोल्यूशनिस्ट के नाम से मेंशन करते हैं। एवोल्यूशनिस्ट, इसको हम कहते हैं एवोल्यूशनिस्ट, यानी कि हु बिलीव थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर क्या करते हैं, बिलीव करते हैं, उनको हम एवोल्यूशनिस्ट के नाम से मेंशन करते हैं। स्टूडेंट्स एवोल्यूशनिस्ट में सबसे पहला जो आइडिया गिवन था दैट वाज बाय लामार्क, जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क। सेकंड, उसके बाद फिर जो आइडिया प्रपोज किया वो डार्विन का आइडिया था, जो कि प्रॉपरली तौर पे इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, और इनमें से एक्यूरेट जो आजकल भी माना जाता है दैट इज ऑफ आइडिया ऑफ द डार्विन्स, ये डार्विन्स का आइडिया था। स्टूडेंट्स आजकल अगर हम देखें तो मेनी ऑफ द साइंटिस्ट जो वर्क, बहुत सी कंट्रीब्यूशंस हैं, मैनी कंट्रीब्यूशंस हैं जो कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने क्या की हैं, दी हैं। बहुत सी कंट्रीब्यूशंस हैं, इसमें मैनी साइंटिस्ट जो हैं वो क्या हैं, इन्वॉल्व हैं, जिनमें से चंद एक साइंटिस्ट जो है वो हम नेक्स्ट लाइट बोर्ड में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दिस, इन दिस देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो एक शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है। एज वेल ये टू स्कूल्स ऑफ थॉट्स, दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं। एज वेल एज एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी schools of thoughts related to the explaining interrelationship among organisms and the diversity of life, that can be asked in the form of MCQs. You can tell that, you can answer that there's two schools of thoughts which is explaining this mechanism. दो school of thought हैं जो इसको explain कर रहे होते हैं। तो next कौन कौन से scientist की contribution है, किस तरह से कौन से scientist ने कौन सा role play किया है, we'll discuss in next light board. Students, हमने different scientist की contribution को discuss करना था। अब देखिए डिफरेंट साइंटिस्ट में यहाँ पे कार्लस लिनियस है, लामार्क, माल्थस, कुवियर, लायल, डार्विन, मेंडल, वेलस, मुख्तलिफ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मुख्तलिफ कंट्रीब्यूशन जो हैं वो की हैं। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखते हैं कि ये डार्विनिज्म है इन हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव। अगर हम हिस्ट्रिकल पर्सपेक्टिव में देखें तो डार्विनिज्म क्या क्या किस तरह से रोल प्ले कर रहा है। तो स्टूडेंट ये साइंटिस्ट के नेम है, ये उनका लाइफ स्पेन है और ये उनकी अचीवमेंट्स हैं। सबसे पहले देखें कार्लस लिनियस, 18th सेंचुरी में इन्होंने वर्किंग की
और इन्होंने ऑर्डर ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अरेंज किया, क्लासिफिकेशन की, क्लासीफाई किया ऑर्गेनिजम्स को, जैसे कि हम वो पढ़ते हैं ओवरऑल जब भी हम किसी भी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें हम किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, स्पीशीज, फैमिली, इस तरह से ऑनवर्ड पढ़ रहे होते हैं। तो सेम एज इट इज वो सारी जितनी भी क्लासिफिकेशन थी वो किसने दी? कार्ल लिनियस ने 18th सेंचुरी में दी। ये बाद में जाके डार्विन्स के लिए एक फोकल पॉइंट भी बन गया। डार्विन्स भी इस बात को स्टडी कर रहा था, और ये बात भी आप जानते हैं कार्ल लिनियस जो है, ये साइंटिस्ट जो है, ये क्रिएशनिस्ट था, यानी कि ये बिलीव करता था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के ऊपर। स्टूडेंट, दूसरा जो इसका कारनामा था वो नोमेनक्लेचर है। आप फर्स्ट ईयर में चैप्टर 5 में डिस्कस भी कर चुके हैं कि इसने एक प्लांट और एक एनिमल्स के ऊपर एक पब्लिश की बुक, जिसमें उनके साइंटिफिक नेम विद क्लासिफिकेशन जो है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन की गई है। स्टूडेंट्स, के बाद लामार्क है 1744 से 1829 तक। इसने क्या किया? पब्लिश थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, और उस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को हम लामार्किज्म के नाम से जानते हैं, जिसको हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि इसकी थ्योरी के कौन से पॉइंट्स हैं, किस तरह से हैं। उसके बाद माल्थस है, माल्थस 1766 से 1834। इसने एक एसे पब्लिश किया, और ये था प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन के, एवोल्यूशन के बुनियादी असूल जो हैं वो किस तरह से हैं। कुवियर है 1769 टू 1832। इसने पैलेंटोलॉजी पे बहुत वर्किंग की। और कैटास्ट्रोफिज्म, कैटास्ट्रोफिज्म का मतलब ये होता है कि अर्थ जो है, अगर हम उसको कट करते हैं तो उसके डिफरेंट लेयर्स मौजूद होती हैं। वो लेयर्स किस तरह से हैं, डिफरेंट फोसिल्स जिसने फाइंड आउट किया और उन फोसिल्स की डिटेल स्टडी की, ये किसका काम है? कुवियर का काम है। लाइल की बात करें तो 1797 से 1875 तक प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी, यानी कि जियोलॉजी ज़मीन के रिलेटेड, इन्होंने अर्थ के रिलेटेड पढ़ा और उसके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो उसने मेंशन किए। चार्ल्स डार्विन को तो आप जानते हैं, 1809 में पैदा हुए और 1882 में इनकी डेथ हुई। और वॉयेज ऑफ बीगल, यानी कि इन्होंने बहरी जहाज़ पे एक सफ़र किया जो कि 5 साल के था। उसके बाद फिर इन्होंने एक नोटबुक लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के ऊपर, फिर ऐसे लिखा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के ऊपर, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ के ऊपर, जो कि आज नेचुरल सिलेक्शन के तौर पे भी पहचाना जाता है। अच्छा, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल तो आप जानते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स हम इसे कहते हैं। 1822 से 1884 तक रोल है इसका। एंड दे पब्लिश्ड पेपर ऑन इनहेरिटेंस। इनके 2 लॉज आप जानते हैं, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है और दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। ये पेपर जो इनहेरिटेंस पे पब्लिश किए वो किसने किए? मेंडल ने किए। वेलेस की बात करें तो 1823 से 1913 तक सेंट हिज थ्योरी टू डार्विन। इसने अपनी थ्योरी किसको सेंड की? डार्विन को की, और डार्विन ने फिर इसको पब्लिश किया और अपने एक्सट्रैक्ट ऐसे जो लिख रहा था उसके एक्सट्रैक्ट निकाला, और इसकी जो थ्योरी थी उनको दोनों को मिलाकर पब्लिश किया। और उसके नेक्स्ट ईयर इसने अपना ही भी एक पेपर जो है ऐसे जो इसने लिखा था उसको भी क्या कर दिया? पब्लिश कर दिया। स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर सर्टन हमारे पास एवोल्यूशन का मेथड जो है वो चल रहा है, और एवोल्यूशन को हम डिटेल में ऑनवर्ड इसी चैप्टर के अंदर आगे डिस्कस करते जाएंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि हमारे पास 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। द वन इज़ थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन एंड द अदर वन इज़ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। नेक्स्ट हम इससे नेक्स्ट पॉइंट है एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।